आज का डिबेट बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। उसमें आपको अलग ही चीज देखने को मिलेगा। एक बात आप जान लीजिए, नोट भी कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के डिक्शनरी से एक शब्द को अगर हटा दिया जाए, FREE, फ्री, अगर इस शब्द को हटा लिया जाए तो क्या हालत होगी, इस डिबेट में आपको देखने को मिलेगा। झूठ और किस तरीके से चीजों को बरगलाना, ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। शिवम त्यागी जो बीजेपी प्रवक्ता है, सवाल पूछते रह गए, इसका जवाब अंत तक आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने नहीं दिया। चीजों को कहां से कहां लेके चले गए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, आखिरी वक्त तक पूछते रह गए, लेकिन उस मुद्दे को, उस सवाल को साइड करके अपना ही राग अलापते रहे। इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है बैसाखी पर ला दिया। अरे 100 में से 99% राज्यों में जमानत जब्त पार्टी के जमानत जब्त प्रवक्ता हैं। यहाँ इस बैज को ना, ऑनर ऑफ बैज को सर पे पहन के आया कीजिए। जनता को पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो 100 में से 99 राज्यों में 100% सीटों पर जमानत जब्त करवाती है, हर जगह चुनाव लड़े। जनता ने आपको एक वोट दिया नहीं, जमानत बचा नहीं पाते, डिपॉजिट हारे पड़े हो सारे राज्यों में, भाषण दुनिया भर का। कुछ अगर काम किया होता तो जनता आज जो ये अरविंद केजरीवाल को दौड़ा रही है ना सड़कों पर, वैसा नहीं हो। कोरोना के दौरान कहा था किराएदारों का किराया हम देंगे इस बार, वो तो दिया नहीं। अब कह रहे हैं किराएदारों को फ्री बिजली देंगे। अरे वो किराया कब दिया, जरा बताओ ना। और देखना आने वाले दिनों में इनके पास एक ही वर्ड बचेगा, फ्री। आप देखिए, देख के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये ए टीम या बी टीम या सी टीम भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ 6 महीने पहले आप लोग भी चुनाव मैदान में थे, अब आप लोग कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है, 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। जाकर उन्होंने जहां पर वोट डाला वहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार था। तो यकीनन वोट कहां गया होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता हैं सोनिया गांधी, उन्होंने जहां पर जाकर वोट डाला वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा में नहीं था, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था। उन्होंने कहां पर वोट डाला होगा ये भी बताने की जरूरत नहीं है। जब हम इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं कि ये उनकी ए टीम, ये उनकी बी टीम और ये उनकी सी टीम, भाई 6 महीने पहले यही काम तो अनुराग जी आप लोग भी कर रहे थे ना, और 6 महीने बाद ही पलटी मार गए। अब कांग्रेस पार्टी भी आपको बीजेपी की बी टीम नजर आने लगी। अनुराग ढांडा जी, देखिए हमने तो जब लोकसभा चुनाव लड़ा साथ में, तो हमने सब लोगों ने ये बताया कि ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। और अभी त्यागी जी इतने परेशान हो रहे थे कि केजरीवाल जी ने यहाँ जाके प्रचार किया, वहाँ जाके प्रचार किया। तो भाई प्रचार किया तो बैसाखी पकड़ा दी ना मोदी जी के दोनों हाथों में। ज्यादा तेज चलने का प्रयास करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। पूर्ण बहुमत नहीं आया लोकसभा के अंदर, ये कामयाबी थी गठबंधन की। दूसरी बात, दिल्ली की जहां तक बात है, त्यागी जी ये क्यों नहीं बताते इन्होंने क्या काम किया। हमारे पास बस थी दिल्ली सरकार के पास, हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। इनके पास मेट्रो का कंट्रोल है, तो आप मेट्रो क्यों नहीं फ्री कर देते। हम बार बार चिट्ठियां लिखते रहते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि हमारे पास बिजली थी, हमने बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे कर दी। भाई आपके पास जमीन है तो आप किसानों को प्लॉट दे देते, जो जमीन के बदले में उनको देने थे। दिल्ली के किसान सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। भाई हमारे पास स्कूल थे तो हमने 22,000 कमरे बना दिए, हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, टीचर्स की विदेशों में ट्रेनिंग करा दी। आप मास्टर प्लान ले आते ना, आप मास्टर प्लान 2041 ला सकते थे, डीडी आपके पास है। आप अपने काम नहीं बताते हो। हमारे पास अस्पताल थे तो हमने लगभग 10,000 बेड ऐड कर दिए दिल्ली के अस्पतालों में। केंद्र सरकार के भी तो अस्पताल हैं दिल्ली के अंदर, कितने बेड ऐड किए क्यों नहीं बताते हैं वो बात। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम बताएंगे तो इनकी तस्वीर, तो इनकी कलई खुल के सामने आ जाएगी। इसलिए इनको इन सारे मुद्दों की जरूरत पड़ती है। कभी ये पत्थर फेंकते हैं, कभी चश्मे बांटते हैं, कभी कंबल साड़ी बांटते हैं, कभी ये नेताओं को गाली देने के लिए कहते हैं अपने नेताओं को, और बार बार ये चेहरा बदलते हैं। कभी कहेंगे मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जेपी नड्डा जी लेकर के आएंगे मैनिफेस्टो कॉपी करके, फिर अब योगी जी को कह रहे हैं उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई तय कर लीजिए चेहरा कौन है, मुद्दे क्या हैं, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो, अपने दम पे लड़ रहे हो या हमारे भरोसे पे लड़ रहे हो। ये कह रहे हैं कि आप चुनाव छोड़ दीजिए, हमको कह रहे हैं चुनाव छोड़ दीजिए, तो हार मान लीजिए ना कि आपके बस की बात नहीं है चुनाव लड़के जीतना। हार मान लीजिए, साफ साफ कह दीजिए, हाथ खड़े कर दीजिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। थैंक यू। देखिए मैंने शालीनता से इसलिए सुना ताकि अनुराग ढांडा आप लोगों के लिए एक ऐसा दर्द है जो 1993 के बाद आप लोग कभी जीत नहीं पाए। पहले 15 साल शीला दीक्षित, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी। तो इस बार ऐसा क्या करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि 1993 का जो सूखा, उसके बाद का जो सूखा रहा, इस बार वो आप लोगों के लिए खत्म होगा, और उनके आरोपों पर भी जवाब।
चित्रा जी इस बार जीतेंगे ना। और इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है बैसाखी पर ला दिया। अरे 100 में से 99% राज्यों में जमानत जब्त, पार्टी के जमानत जब्त प्रवक्ता हैं यहाँ। इस बैज को ना, ऑनर ऑफ बैज को सर पे पहन के आया कीजिए। जनता को पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो 100 में से 99 राज्यों में 100% सीटों पर जमानत जब्त करवाती है, हर जगह चुनाव लड़े। जनता ने आपको एक वोट दिया नहीं, जमानत बचा नहीं पाते, डिपॉजिट हारे पड़े हो सारे राज्यों में, भाषण दुनिया भर का। भाई कुछ काम अभी 6 महीने पहले, अपने। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज कुछ एक बीच में काम नहीं। बताओगे जो मैं किया हो मेरा दिल्ली के लिए। चित्रा जी बीच अभी रोने लग गए, रुकिए ना जरा भाई, रुकिए अभी, रुकिए। चित्रा आपके जी, समय आप में ही नहीं बोला पूछ ना, लीजिए कोई अभी एक काम जो अभी किया हो। 10 सेकंड, अभी 10 सेकंड, प्लीज रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। 6 महीने पहले राहुल गांधी के 6 महीने पहले राहुल गांधी के बंगले के सामने जो है लेकर खड़े हुए थे, बुके रो रहे थे कि गठबंधन कर लो, गठबंधन के बाद भी हार गए। और अब सुनिए काम, आपने कहा ना काम कितने, 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज किया हमने, 30,000 पक्के मकान दिए हमने, 5 लाख नए कनेक्शन जल के दिए हमने, 150 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन दी हमने, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया हमने, ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न बनाया हमने, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया हमने, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया हमने, आरआरटीएस प्रोजेक्ट हमने, जिसमें आप रो रहे थे पैसा देने में सुप्रीम कोर्ट ने आपको डंडा मारा था, प्रगति मैदान का विस्तार किया हमने, द्वारका वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया हमने। और अब आपके काम पर आता हूं, क्या कहा आपने, बिजली के बिल माफ कर दिए। अरे कम से कम अपने नेता को तो सुन लिया करो, काय बात के प्रवक्ता हो, नाम के प्रवक्ता हो क्या? आपके ही नेता कह रहे हैं रोजाना हर रैली में जाकर, अच्छा जी आपके बिल खराब आए, गलत आए, इनको सबको ठीक कर दूंगा। अरे 10 साल में आपसे बिल ठीक नहीं हुए, आप भाषण दे रहे हैं। आज तक पानी साफ दे नहीं पाए, यमुना साफ दे नहीं पाए, एक कॉलेज बना नहीं पाए, एक स्कूल बना नहीं पाए, 56,000 बच्चे 11वीं में फेल, ड्रॉप आउट रिजल्ट 6% कम हो गया। दिल्ली 2000 में 36% रिजल्ट पर थी और हम बड़ी मेहनत करके उसको 96% पर लाए, वो रह गया 90% पर। 10,000 से ज्यादा जो है टीचर्स की कमी है, आपकी रिपोर्ट बताती है। घोटालेबाजों की सरकार काम कर नहीं पाती, कुछ सफाई कर नहीं पाए, पोल्यूशन ठीक कर नहीं पाए, शिक्षा ठीक कर नहीं पाए, हॉस्पिटल बना नहीं पाए, कहते हमने काम किया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर काम किया होता तो जनता आज जो ये अरविंद केजरीवाल को दौड़ा रही है ना सड़कों पर, वैसा नहीं होता। अगर काम किया होता तो जनता के बीच में जाकर काम करने की हिम्मत रहती। और एक और सवाल है मेरा, कोरोना के दौरान कहा था कि किराएदारों का किराया हम देंगे इस बार, वो तो दिया नहीं। अब कह रहे हैं किराएदारों को फ्री बिजली देंगे। अरे वो किराया कब दिया जरा बताओ ना, कुछ नहीं करते हो भाई, अलावा बतौलेबाजी और धीरेन्द्र जी को भी स्क्रीन पर दिखाइए। धीरेन्द्र जी, हाँ आ गए। धीरेन्द्र जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उसके पहले अनुराग ढांडा से मैं जवाब ले लेती हूँ उनके आरोपों पर। वो कह रहे हैं किराएदारों की याद अब आप लोगों को आ रही है बिजली पानी को लेकर। कोरोना काल के दौरान आप लोगों की ओर से क्या वादा किया गया था, पूरा नहीं किया गया। अनुराग ढांडा जी, कितने लोगों को किराया दिया जरा बताएं प्लीज, मैं ये सुनने को। देखिए हमारी सारी योजनाओं को, अरे सारी बारी ने किराया कितनों को दिया, पॉइंट पर शांति कर लीजिए। हमारी सारी, अरे शांति कर ली। अरे अभी हमारी सारी योजनाओं को ये कहते हैं कि अभी तो याद आए। कितने किराएदारों का अपनी अपनी बारी में सरकार ने दिया, सुनने की हिम्मत नहीं है, अपनी अपनी बारी में, अब सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं अपनी बात, ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। किराया कितने किराएदारों को दिया दिल्ली सरकार ने, बताइए जरा। नहीं इधर उधर नहीं भागेंगे ना, अरे सुनने की हिम्मत है, बताइए कितनों को किराया नहीं है। आप जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। भाई जो बौखलाता है वो पैसे बांटता है, वो कंबल बांटता है, हो गया ना, वो साड़ी बांटता है, वो जूते चप्पल बांटता है, वो गॉगल्स बांटता है, वो पत्थर फेंकवाता है। जो बौखलाया होता है वो ये काम करता है। अब आपको पता है आपकी पोल खुलने वाली है, अब आपको पता है आपको पोल खुलने वाली है। बोलिए, आप हमारा हिम्मत हो तो काम पूछ के बताइए। शिवम त्यागी, आप हिम्मत हो तो आप ये कहिए कि अपने काम बताओ। आप एक बार कहिए हिम्मत है तो अपने काम बताओ। आप एक बार कहिए मुझे, आप एक बार पूछिए अगर हिम्मत है तो। अगर एक मैं बताता हूँ, अब हिम्मत है तो सुनिए, अब हिम्मत है तो सुनिए, चुप होके, अब चुप होके सुनिए। हिम्मत है तो इसका मतलब आप भाग रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि इतने काम गिनवा देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। इसका मतलब आप भाग रहे हैं, आप में सुनने की हिम्मत बारी में बोले ना महाराज, दोनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज शिवम जी, आपने सवाल पूछे हैं, जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरेन्द्र जी उतनी दूर से हमारे स्टूडियो पहुंचे हुए हैं, प्लीज अच्छा नहीं लगेगा सर, उनकी भी बारी आने दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप 4 लाइन में जवाब दीजिए अनुराग जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। प्लीज प्लीज शिवम जी हिम्मत रखिए, प्लीज बोलिए बोलिए। चित्रा जी ये जिन किराएदारों की बात कर रहे हैं, चित्रा जी
किराया। उसमें से ज्यादातर बस। पूर्वांचली समाज के लोग हैं जिनको ये नेशनल अरे टेलीविजन पे किराया, गाली ये देते हैं, देखिए, गाली। ये बदल गए, ये बदल नेशनल गए। टेलीविजन किराया के कितनों ऊपर को दिया? पूर्वांचली समाज किराया को गाली कितनों को देते दिया? ये हैं बताइए, और उन आगे नेताओं को फिर आगे मत- बढ़ाते हैं, उन भागे नेताओं मत- को आगे बढ़ाते भागे हैं। मत, बताकर जाइए। नहीं, मैं बताकर आपसे जाइए, पूछ यही रहा तो प्रॉब्लम है। हूं, आप पूर्वांचली समाज के लोगों को जो दिल्ली में आकर के रहते हैं, आप उनको गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? बीजेपी का माइक तो बहुत अच्छा काम आप करता है, उनको बताइए गाली कितनों का देते किराया हैं कि नहीं माफ देते हैं? किया? बताइए आप जब कोरोना में उनको कितनों गाली का किराया देते माफ हैं, किया? आप जब उनको बताइए गाली कितनों देते हैं का तब शर्म कोरोना नहीं में आती किराया आपको? माफ किया, बताइए। आप पहले मुझे असल ये में बताइए, झूठ बोलकर भाग उन्हीं जाते हैं। किराएदारों झूठ को बोले आप भाग जब गए, गाली झूठ देते हैं, बोले भाग गए, सरेआम ऐसे नहीं आपके चलेगा प्रवक्ता, भाई। जवाब अनर्गल बयानबाजी करना, जिस मुद्दे पर डिबेट हो रहा हो उसके जवाब नहीं देना और बेकार की बातों में उलझाना, इस डिबेट में आपने जरूर देखा होगा। आपकी क्या राय वीडियो पे आप हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।